Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is data handling. तो अभी हम डाटा हैंडलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो हमेशा पहली चीज़ तो न्यूमेरिकल्स फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको कैसे देख रहे हैं, उसमें से हम क्या क्या ऑब्जर्वेशंस निकाल रहे हैं, तो वो होती है हमारी डाटा हैंडलिंग। चलिए, तो इसके बाद यहाँ पर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बहुत सारी फॉर्म्स होती है। तो देखिए, अगर हम पिक्चर्स की फॉर्म में इसको शो करते हैं दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। अगर टेलीमार्क्स की फॉर्म में शो करें दैट इज टेलीग्राफ। एंड बार्स की फॉर्म में करें दैट इज बार ग्राफ्स। एंड सर्कल एंड सेगमेंट्स की फॉर्म में करें दैट इज पाई चार्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पर टेली मार्क्स और टेली बार्स में की जो टेबल होती है वो कैसे होती है। आप यहाँ पे अपना कंटेंट लिखेंगे, जो भी आर्टिकल्स आइटम्स है, सॉरी। देन यहाँ पे टेली मार्क्स एंड देन हेयर वी आर हैविंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो हेयर वी आर हैविंग पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो आप पिक्चर्स की फॉर्म में करेंगे, बार ग्राफ्स की फॉर्म में करेंगे और पाई चार्ट की फॉर्म में। ओके, तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट टाइम दैट इज पिक्टोग्राफ। तो आप क्या करते हैं, जो भी आपके पास कंटेंट होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। एंड देन जो भी आपको रिप्रेजेंट करना है आप उसके लिए क्या बनाते हैं, इमेजेस। कुछ भी हो सकता है, आप सर्कल बनाए, ट्राइंगल बनाए, स्माइली बनाए, फेस बनाए। ओके, सो जैसे यहाँ पर हमने इसको शॉर्ट में करने के लिए बोला है, ये जो हमारे पास एक स्माइली फेस है वो कितने बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, 5। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फेस्टिवल्स की, तो दशहरा पे दशहरा कितने बच्चों को अच्छा लगता है, 1 2 3 मीन्स 5 3 15। ओके, तो इस टाइप के यहाँ पर हम क्वेश्चन देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 15.1। एंड यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अ लोकल बुक शॉप इशूड बुक्स ऑन 5 days ऑफ द वीक। रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। सो इन्होंने टेलीमार्क्स रिप्रेजेंट कर रखा है, तो चलिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जब भी हम मार्किंग करते हैं तो हम कैसे करते हैं, 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। 5 के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कट। देन फिर 6 के लिए 7 8 9, देन 10 पर अगेन कट। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे हाउ मेनी बुक्स आर इशूड ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे को कितनी बुक्स इशू हुई थी। सो ट्यूसडे हियर वी आर हैविंग 17 बुक्स। तो आप ऐसे ही यहाँ पर आंसर्स देने हैं। So we are having 17. Then on which date 2 days the same number of books were issued। वैसे कौन से दिन थे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कि 12 यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज मंडे एंड थर्सडे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 2 days आ गए, दैट इज मंडे एंड थर्सडे। ओके, नेक्स्ट इज ऑन विच डे वर द मैक्सिमम बुक्स वर इशूड। अब मैक्सिमम बुक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 23। तो दैट इज वेंसडे। तो चलिए यहाँ पर आंसर लिखते हैं, वेंसडे। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ मेनी टोटल बुक्स वर इशूड इन द वीक। तो पूरे वीक में टोटल कितनी बुक्स इशूड हुई हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, 20 30 40 50 60 70 एंड दिस इज 80, देन 84। सो वी आर हैविंग टोटल नंबर ऑफ बुक्स 84। तो हम यहाँ पर अपना आंसर लिखेंगे, दैट इज 84 बुक्स। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम आंसर्स तो कर सकते हैं, तो हम एक पिक्टोग्राफ भी बनाते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। So now may other the number of trees of different types of plants issued to the gardener of the town is shown in the following table. Okay. तो यहाँ पे देखिए मैंगो गिवन है, नीम गिवन है, बनियान ट्री गिवन है, गुलमोहर गिवन है एंड पाम ट्री। तो हमें बोला गया है कि आपको एक इमेज बनानी है, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, 5 ट्रीज। तो सबसे पहले हम इसको साइड में ले लेते हैं।
ओके, तो ये हो गया हमारे पास टेबल। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं ट्री, एंड यहाँ पर आ जाएगा नंबर, और एक साइन रिप्रेजेंट करता होता 5। मतलब हम ये कुछ इस टाइप से ट्री बनाएंगे जो 5 ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए, सबसे पहले आता है हमारे पास मैंगो। मैंगो को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा दैट इज 12। तो यहाँ पर हमें 12 ट्रीज बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो थोड़ा सा इसको उधर ले लेते हैं। 10 11 12। Then we are having next नीम। नीम को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो वी आर हैविंग 10। तो यहाँ पर अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देन वी आर हैविंग बजाय ट्री, अगर उसको 5 से डिवाइड करेंगे वी आर हैविंग 3। तो चलिए इसको यहाँ पर कर लेते हैं। दैट इज बनियान ट्री। यहाँ पर आ गए 3 ट्रीज। ओके, 1 2 एंड दिस इज 3। देन गुलमोहर। अगर हम गुलमोहर की बात करते हैं, यहाँ पर 25 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ट्रीज हमें रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5। देन वी आर हैविंग पाम ट्री। तो पाम ट्री पे हमारे पास 35 है, तो 7 हो गए। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ, जिसमें हम एक पिक्चर के बदले में 5 ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग अ बार ग्राफ। और बार ग्राफ में चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं आगे। ओके, तो बार ग्राफ में यहाँ पर हमारे पास आता है बार ग्राफ। तो यहाँ पर हमारे पास होता है एक एक्स एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट्स के लिए। एक होता है वाई एक्सिस, जिसमें हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स। ठीक है, तो जो भी कंटेंट होगा वो एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल बार ग्राफ और हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। तो ये हमारा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। नेक्स्ट वी आर हैविंग पाई चार्ट। तो पाई चार्ट हम क्या करते हैं, सर्कल लेते हैं। ठीक है, उस सर्कल को डिवाइड कर देते हैं ऐसे पार्ट्स में, एंड देन उसमें अपना डाटा रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो चलिए। सो हियर वी आर हैविंग आर एक्सरसाइज 15.2, एंड यहाँ पे हमें बोला गया है शो द अबव डाटा बाय बार ग्राफ। तो चलिए, तो यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हम्म चलिए, बार ग्राफ के लिए हमने यहाँ पर ये बॉक्सेस पैटर्न ले लिया है। तो चलिए, हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ द नंबर स्टूडेंट्स इन वेरियस क्लासेस ऑफ अ स्कूल आर गिवन। ओके, तो हमें क्लासेस का डाटा गिवन है, क्लासेस गिवन है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो ये रेडी हो गया हमारा एक्सेस, ये हो गया हमारा ओरिजिन, दैट मीन्स 0। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे नेम्स ऑफ द क्लासेस। तो यहाँ पर आ गया हमारा फर्स्ट क्लास, देन वी आर हैविंग सेकंड, देन वी आर हैविंग थर्ड, then fourth, and this is fifth. Okay, उसके बाद यहाँ पे हमें लिखने नंबर्स। एक मिनट ये देख लेते हैं हमारे पास डाटा कहाँ तक है। दैट इज 40। ओके, 140। तो यहाँ पे आते हैं तो हम लेते हैं यहाँ पे 20 का सीरीज। ठीक है, दैट इज 20, देन 40, देन 60, देन 70, नहीं 80, then 90, 100, this is 120, and this is 140, and यहाँ पे लिख लेते हैं 160। ओके, तो चलिए हम यहाँ पर बार ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये जो हमारा साइड है ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्लास में हमारा 40 स्टूडेंट्स, तो 40 रेंज हमें ये दिखाई दे रही है 1। ठीक है, सेकेंड क्लास में हमारे पास 60 स्टूडेंट्स है, तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे। 60 यहाँ पर आ रहा है, दिस इज 60। थर्ड क्लास में हमारे पास 80 स्टूडेंट्स है, तो हम यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे। देन फोर्थ में आ रहा है हमारे पास 120, 120 सीरीज हमारी यहाँ से यहाँ तक आएगी। देन फिफ्थ आ रहा है हमारे पास 140। ये हो गया हमारा फिफ्थ। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकंड, ये हो गया हमारे पास थर्ड, ये हो गया हमारे पास फोर्थ, एंड ये हो गया हमारे पास फिफ्थ। ठीक है, तो आप मैंने तो यहाँ पे सेम कलर्स मैंने यहाँ पर सेम कलर्स यूज़ करे हैं, आप लोग डिफरेंट कलर्स भी यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्लासेस, यहाँ पर आ गए नंबर्स। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें पाई चार्ट से रिलेटेड आंसर्स लिखने हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पर बोलेगा रीड द पाई चार्ट, आंसर द फॉलोइंग। ओके, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हुज चॉइस आर गिवन हियर। टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं हमारे पास, अगर देखेंगे तो 52, दैट इज प्लस 76 प्लस 32 प्लस 20। तो जाएगा 50, 80, 100, 170, 180 स्टूडेंट्स और पीपल। यस, 180। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पीपल लाइक विंटर्स। तो विंटर्स का हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे सीजन्स है, पीपल है स्प्रिंग, विंटर है हमारे पास 76, एंड टोटल नंबर स्टूडेंट्स हो गया हमारे पास 180। उसको करेंगे, सो 2 से करेंगे दैट इज 38, 2 से करेंगे तो दैट इज 90, अगेन 45 एंड 19। सो हमारे पास फ्रैक्शन आ गया 19/45। ओके, देन वी आर हैविंग सी पार्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पीपल लाइक समर सीजन। यहाँ पर समर देखेंगे तो हमारे पास कितने पीपल हैं, आपके पास 20। ठीक है, तो फ्रैक्शन पूछा गया है, दैट इज 20/180, दैट इज 1/9। सो दिस इज 1/9। ओके,
नेक्स्ट इज हाउ मेनी मोर पीपल लाइक स्प्रिंग सीजन देन रेनी सीजन। तो स्प्रिंग सीजन में हमारे पास 52 एंड रेनी सीजन में 32। तो 52 माइनस 32, दिस इज 20। ओके, सो our topic is finished. I hope आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।